इस मूवी की स्टार्ट में हमें भविष्य का वक्त दिखाया जाता है जहां पर इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, यहाँ तक कि उन्होंने फ्लाइंग कार्स भी बना ली होती हैं। अब इंसानों के साथ एलियंस भी अर्थ पर रहते थे। अब क्योंकि अर्थ पर इंसानों का ही राज था, जिस वजह से अर्थ पर रहने के कारण उन्हें इंसानों के बनाए हुए रूल्स यानी उसूल मानने पड़ते थे। जमीन पर एक ऐसा वे था से एलियंस अर्थ पर आ सकते थे, लेकिन वो उसी वे से वापस नहीं जा सकते थे, और अगर कोई भी फोर्सफुली वापस जाने की कोशिश कर तो वो मारा जाता था। वही स्काई में हम एक पिरामिड को देखते हैं जो कि काफी वक्त से वहीं पर था। किसी भी इंसान को उसके वहां होने से कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये जरूर किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियन का स्पेसशिप होगा। वहीं पर हम स्पेसशिप में कुछ इंसानों और एलियंस को देखते हैं जिन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके उनमें बदलाव किए गए थे। इधर पिरामिड में हम इजिप्शियन गॉड हॉरस को देखते हैं जो कि इंसानों की दुनिया में अपने किसी मकसद के लिए आए थे। दरअसल गॉड्स ने हॉरस गॉड को उनकी गलतियों के चलते उन्हें सारे गॉड्स ने कर्स दे दिया था, जिस वजह से वो अपनी सारी शक्तियां खो देंगे। लेकिन इसके साथ ही वो हॉरस को इस कर्स से निजात पाने का भी तरीका बताते हैं कि उसे अर्थ पर मौजूद किसी फीमेल के साथ रिलेशन बनाना होगा। इससे जो बच्चा बोर्न होगा उसी बच्चे से हॉरस रीबोर्न होगा, यानी उस बच्चे के रूप में हॉरस का दूसरा जन्म होगा और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। लेकिन हॉरस को उस फीमेल की सर्च करनी होगी जो कि उसकी शक्तियों को बर्दाश्त कर सके, यानी बच्चे को जन्म दे सके। उसके पास काफी कम वक्त है। बाद में हॉरस उस शख्स की सर्च में निकल जाता है। इधर उन सब लोगों को दूसरी प्लेस पर लाया जाता है। वहीं पर एक साइंटिस्ट मौजूद होती है जिसकी नजर जिल पर पड़ती है। वो साइंटिस्ट जिल पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, जिसके लिए वो वहाँ पर मौजूद सीनियर साइंटिस्ट से इजाजत भी मांगती है। सीनियर साइंटिस्ट अपनी असिस्टेंट को उस पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देता है। बाद में साइंटिस्ट जेल से उसके बारे में कुछ सवालात करती है, लेकिन शॉकिंगली जेल को अपने अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसकी बॉडी इंसानों से काफी डिफरेंट थी। उसे देखकर लग रहा था कि मानो उसे हाल ही में बनाया गया हो। इधर न्यूज में कुछ लोग प्रेसिडेंट पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो एलियंस पर इलीगल तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस न्यूज से प्रेसिडेंट काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि इस बात के प्रूफ लोगों के हाथ लग गए तो इससे उनका नाम खराब हो सकता था। वही सिटी में उन्हें पता लगता है कि उन्हें कुछ लोगों की डेड बॉडीज बरामद हुई है, जिनकी डेथ काफी अजीब तरीके से थी। बाद में ऑफिसर उस प्लेस पर आते हैं जहां पर उन्हें वो डेड बॉडी मिली थी, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन जिसने उन्हें मारा था उन्हें उस कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता है। जिस शख्स ने उन्हें लाश के बारे में बताया होता है वो उससे सवालात करने के लिए उसे लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन शॉकिंगली वे में उस कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में वो शख्स वहां निकल जाता है, लेकिन कुछ पलों बाद वो भी मारा जाता है। इधर साइंटिस्ट जेल को होटल में रूम दिला देती है ताकि वहां वो बेफिक्र होकर रह सके। बाद में जिल दूसरी प्लेस पर जाती है जहां वो जॉन नाम के शख्स से मिलती है। जिल पूरी दुनिया में सिर्फ इसी शख्स को ही जानती थी। वो जिल को बताता है कि उसे इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर काफी तकलीफ हो रही है, जिस वजह से वो ज्यादा दिनों तक अलाइव नहीं रह सकता है। इसीलिए उसे अब अकेले रहना सीखना होगा। इधर हम काफी सारे कैप्सूल्स को देखते हैं जिनके अंदर कैदियों को रखा जाता है, लेकिन सडनली वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से कुछ स्लीपिंग चेम्बर नीचे गिरने लगते हैं। इस बात का पता जब ऑफिसर को लगता है तो वो लोग उन स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक करने आते हैं। वहां पर उन्हें 2 चैम्बर्स में तो डेड बॉडीज मिल जाती है, लेकिन एक चैम्बर बिल्कुल खाली होता है। उसी दौरान वहां पर हॉरस आ जाता है और वो उस तीसरे मुजरिम के पास जाता है जो कि वहीं पर ही लटका हुआ था। हॉरस ये समझ जाता है कि ये काफी ताकतवर शख्स हैं और ये उसकी पावर्स को बर्दाश्त कर सकता है।
बाद में वो उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसे दूसरी प्लेस पर ले आता है। हॉरस इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि आखिर फाइनली उसे वो शख्स मिल गया है जो कि उसकी पावर्स को बर्दाश्त कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग उसकी पावर को सहन नहीं कर पाए थे और वो मारे जाते हैं। यही वजह होती है कि अचानक से इतने सारे लोग अजीब तरीके से मारे गए थे। बाद में हॉरस उसे अपने मकसद के बारे में बताता है और इसके साथ ही वो उसके लिए पैर भी बनाता है, जिस वजह से न चाहते हुए भी उस शख्स को इजाजत देनी पड़ती है कि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। बाद में निकोपोल दूसरी प्लेस पर जाता है ताकि वहाँ पर वो उस लेडी की सर्च कर सकें जिसके साथ वो इंटीमेट होकर अपने बेटे को बोर्न कर सकें। उसी दौरान ही वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि उस पर गन से अटैक कर देती है, क्योंकि निकोपोल की सजा अभी बाकी थी। जब तक वो अपनी सजा को पूरा नहीं कर सकता था तब तक उसे रिहाई नहीं मिल सकती थी। निकोपोल उन अटैक्स से खुद को सरवाइव करके वहां से निकल जाता है। इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिन्होंने ही निकोपोल पर हमला करवाया होता है, क्योंकि उन्होंने जो इलीगल एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में निकोपोल को सब कुछ पता था, जिस वजह से वो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। बाद में निकोपोल उस लेडी की सर्च में बार में जाता है जहाँ पर जिल भी आ जाती है। उसे देखकर हॉरस उसे बताता है कि यही वो शख्स हैं जो कि उसकी शक्तियों को बर्दाश्त कर सकती हैं। कुछ देर बाद उन लोगों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और जल्द ही वो दोनों काफी ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। जिसके बाद निकोपोल जिल को छोड़ने उसके होटल में आता है तो यहाँ पर हॉरस का मकसद पूरा हो जाता है। नेक्स्ट डे जब जिल की आंख खुलती है तो उसकी नजर पेंटिंग पर जाती है जो कि पहले वहां पर मौजूद नहीं थी। बाद में वो पेंटिंग की जगह वॉशरूम के डोर में तब्दील हो जाती है। जिल निकोपोल से सवालात करती है कि आखिर वो कौन है और वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, लेकिन निकोपोल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिस वजह से जिल वहां से निकल जाती है। बाद में निकोपोल गॉड हॉरस पर काफी ज्यादा नाराज होता है कि तुम्हें जिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। इधर हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कल उन लोगों पर नजर रख रहा था। उसी दौरान ही एक एलियन उस पर अटैक कर उसे मार देता है और वो उसकी आंख के जरिए उन लोगों के बारे में सब कुछ जान लेता है। इस एलियन जीव को किसी और ने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ने ही इन्हें मारने के लिए भेजा था। इधर जिल को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो एलियन जिल को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वहां गॉड हॉरस आ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों की हेल्प से उन सब लोगों पर अटैक कर उन्हें मार देते हैं। बाद में वो जिल को लेकर उसी होटल में आ जाते हैं ताकि वहां पर वो सेफ रहे। नेक्स्ट डे जिल अपने उस साथी से मिलती है जो कि उसे बताता है कि उसका वक्त अब पूरा हो गया है और बहुत ही जल्द उसकी डेथ हो जाएगी। बाद में जिल वापस आ जाती हैं। इधर प्रेसिडेंट उन्हें मारने के लिए दूसरे पावरफुल एलियन को भेजते हैं जो कि जिल पर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक वक्त पर निकोपोल वहां आ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बाद में जिल अपने साथी से मिलती है। उसका साथी उसे लाल गोली देता है जिसे खाते ही वो अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाएगी और वो पूरी तरह ह्यूमन में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी से बनी हुई थी। उसी दौरान ही वहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है, जिस वजह से हॉरस उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक कर उसे मार देता है। बाद में वो निकोपोल को कुछ शक्तियाँ देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट अपने लोगों के साथ उस पिरामिड के पास जाते हैं ताकि वो एलियन से माफी मांग सकें जो कि वो उन पर एक्सपेरिमेंट किया करते, लेकिन जैसे ही वो पिरामिड को टच करते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ऑफिसर्स निकोपोल को अरेस्ट कर लेते हैं और जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तब वो रिहा हो जाता है। जिल ने भी बच्चे को जन्म दे दिया होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गॉड हॉरस का ही दूसरा रूप था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।